अब हम जीआरएन, स्क्रैप और स्पॉन्ज के बिल अप्रूव करेंगे। सबसे पहले आईडी ओपन करनी होगी। बिल की जीआरएन इंस्पेक्शन करनी होगी। इंस्पेक्शन के लिए हमारे डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल, जैसे टैक्स इनवॉइस ओरिजिनल हो, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी ओरिजिनल हो, ई-वे बिल, इनवॉइस, वेट स्लिप, पार्टी वेट स्लिप, टोल स्लिप, व्हीकल फोटो, इनवॉइसिंग सबका होना अनिवार्य है। अब हम बिल को इंस्पेक्ट करते हैं। अब मेरा बिल स्क्रैप का है, तो मेरी जो सीरीज है जेपी जीआरएन एमएस स्क्रैप, परचेज, और जो मेरी जीआरएन की डेट है अब मुझे चलान क्वांटिटी ओके करनी होगी। उसके बाद शो, जो भी मेरी जीआरएन बनी होगी वो सारी इसमें शो हो जाएंगी। अब मुझे चेक करना है कि मेरी जो जीआरएन है वो सही है, तो मैं उसे इंस्पेक्ट करूंगा। अब जीआरएन को टिक करने के बाद आप उसको रिमार्क में ओके, पॉपुलेट और इंस्पेक्ट करेंगे। हमारी इंस्पेक्शन हो चुकी है। अब हम इसकी जीआरएन वैल्यूएशन सिंगल अब हमारी जो जीआरएन की इंस्पेक्शन हो चुकी है, पार्टी का नाम, उसका बिल नंबर, बिल की डेट, ई-वे बिल, और भी ये चेक करना होगा कि ई-वे बिल, पार्टी का बिल नंबर और जो अमाउंट ईआरपी में है बिल के साथ मैच है। उसके साथ अगर कोई ट्रांसपोर्ट की बिल्टी लगी हुई है तो उसकी डिटेल सही है। आपका माल कहाँ से कहाँ। अब हमें इसका फ्रेट भी चेक करना होगा। फ्रेट चेक करने के लिए फ्रेट पेमेंट कैश वाउचर अप्रूवल में जाना होगा। अब यहाँ पे जीआरएन नंबर से सर्च करना होगा। इसमें जो डिटेल आई है ये फ्रेट की है। आपका फ्रेट कितना था, कितनी शॉर्टेज है, किस अमाउंट का है, कितना उसका चेक पे कर दिया है, ये सारी डिटेल चेक करनी होगी। फ्रेट चेक होने के बाद आप बिल चेक करना होगा। परचेज जीएसटी, टैक्स कोड देखना, बिल से ही जांच करनी होगी। सीजीएसटी, आईजीएसटी या आईजीएसटी लगेगा। टीसीएस, एग्जाम, अब देखना होगा आइटम। मेरे पास स्क्रैप, एमएस स्क्रैप 24 टन 865, और इसका जो वेट है वेट स्लिप में चेक करना होगा। फिर इसका रेट,
अब ब्रेक अमाउंट में इसका जीएसटी, अगर आपका जीएसटी मैच है तो नहीं, आपको जीएसटी मैच करना होगा। अब आपको देखना होगा बिल में डिफरेंस 0, तो आपकी वैल्यूएशन सही है। अब आपकी वैल्यूएशन हो चुकी है। अब परचेज अप्रूवल करनी होगी। बिल नंबर से अब यहाँ पूरी डिटेल एक बार दोबारा चेक करनी होगी। पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर, बिल नंबर, टीडीएस में जाकर इसके ऊपर जो टीडीएस कटेगा F9, टीडीएस ऑन परचेज कंपनी, जो इसकी बेसिक वैल्यू होगी उसके ऊपर ही टीडीएस काटा जाएगा। अब बिल की वैल्यू मैच करने के बाद बिल को अप्रूव करो। सेव करने के बाद जो नंबर जनरेट होगा तो आपका स्क्रैप का बिल अप्रूव हो चुका है। अब हम स्पॉन्ज की जीआरएन अप्रूव करना सीखेंगे। जीआरएन इंस्पेक्शन, सिलेक्शन, जो जीआरएन की सीरीज है हमारी जेआर, रॉ मटीरियल, परचेज हमारी किस डेट की है, 18 जून 24, 18 जून 24, जो जीआरएन डेट है उसी में ही सर्च होगी जो हमने जीआरएन बनी है। चलान क्वांटिटी शो, अब हमें इसकी क्वांटिटी, डॉक्यूमेंट प्रोसेस सेम, ओके, पॉपुलेट, इंस्पेक्ट। अब हमारी इंस्पेक्शन हो चुकी है। अब हम जीआरएन वैल्यूएशन सिंगल ओपन करेंगे। सिलेक्शन, जो हमारा जीआरएन नंबर है पार्टी का नाम, बिल नंबर, बिल की डेट, ईवे बिल, ईवे बिल की डिटेल, अमाउंट, जो हमारी ट्रांसपोर्ट है अब की बार एफओआर है, सेम। आइटम डिटेल में जाएंगे, परचेज जीएसटी, बिल आईजीएसटी का है तो आईजीएसटी ही सिलेक्ट करेंगे। बिल में कोई टीसीएस नहीं है, टीसीएस एग्जाम। हमारे पास स्पॉन्ज आई है तो स्पॉन्ज की जो क्वांटिटी है वो वेट स्लिप से मैच करनी होगी। जो रेट है क्या वैसे ही है, चेक करना होगा। उसके बाद जो जीएसटी F9 क्लिक करने के बाद चेक करनी होगी। अब जो आपकी बिल की टोटल वैल्यू है वो मैच है, बिल में जो डिफरेंस होगा आपको यहाँ शो कर दिया जाएगा। अगर ये 0 है तो आपका बिल सही है। अब इसको आप सेव करो। अब करेंगे परचेज अप्रूवल।
अब बिल नंबर से सर्च किया जाएगा, फिर दोबारा बिल नंबर, पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर, और जो हमारी सीरीज है स्पॉन्ज आयरन। फिर टीडीएस पर जाकर F9 करने के बाद टीडीएस 190 की जो टीडीएस है वो डिडक्ट करना है। टीडीएस हमारी बेसिक वैल्यू पर ही काटा जाएगा। बिल की वैल्यू मैच करने के बाद डिफरेंस 0 होना चाहिए। अब हमारा स्पॉन्ज का बिल अप्रूव हो चुका है।